वाह 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 वाह। यहाँ पर आई हुई हैं, आज बहकाया जाता है और कहता जाता है कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा है मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। सुभान अल्लाह। और सुनो, देखिए आप यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान स्टेज पर जो हजरत अल्लामा दिलकश रांचवी साहब हैं, जिनको देखकर सुनकर लोग ट्रेन से प्लेन तक में पहुंच गए हैं, उसमें से एक नाम मेरा भी है। तो ये आप देखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, गौर से सुनो, मेरी माँ बहनें भी सुने। लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है। जी, क्या कहते हैं? दुनिया चांद पे पहुंच रही है। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, की औरतें अभी पर्दा ही कर रही हैं। आपकी औरतें पर्दा कर रही हैं और दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या मिसाल है हजरत। जो लोग चांद पे जा रहे हैं, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। तो जिस काम को तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी बहनें झाड़ू लगा के कर रही हैं। वाह भाई, अल्लाह मारूहुल अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा चांद पे जाना एक तरफ, हमारी बहन फातिमा का झाड़ू लगाना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, जो नौजवान भाई खड़े हैं कम से कम बैठ जाओ मेरे मोहतरम। लोग कहते हैं बैठ जाओ, बैठो बैठो। लोग कहते हैं ये पर्दा क्यों क्यों पर्दा पर्दा क्यों 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 पर्दा? आपकी औरतें क्यों अपनी औरतों को लपेट के क्यों रखते हो? ये अलग लिबास क्यों है? सुनो, मैंने कहा ये लिबास मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। ये लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, जनरल का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस का अलग, सतारा का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग, जेड प्लस का अलग, ए प्लस का अलग, नेता का अलग। ये अलग अलग, ये लिबास डिग्निटी है, वकार है, गरिमा है। ये अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। और तो औरत का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं लिबास है। क्यों? इसलिए उलमा तशरीफ रखते हैं। हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो। चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। तवज्जो चाहता हूँ ए मुसलमानों, तुमने किसी नाविल को देखा है जुज़दान में लिपटा हुआ? तवज्जो तवज्जो, बोलो 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 बोलो। अरे किसी नाविल को देखे हो जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, कटी पतंग, नदिया के पार, चखती जमीन, जख्मी जख्मी जमीन, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर मेरा लहू खिलता गुलाब। देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं, इसीलिए नाविल होते हैं कि इसलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है सीनों से लगे रहे। अरे भाई जिंदा नाविल इसीलिए होते हैं यार, इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। लोग कहते हैं
मैंने कहा वे गधो तुम क्या जानो औरतों को। देखो एक किताब है जिसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। लिखने वाले कौन है? अल्लामा दिलकश राजवी साहब है? नहीं। जमजम भाई है? नहीं। अंजुम भाई है? नहीं। सितारे भाई है? नहीं। कमेटी वाले हैं? नहीं। ये हमारे नन्हे मुन्ने मोहतमीम साहब है? नहीं नहीं। कौन है? कौन है? एक क्रिश्चियन लेडीज है, क्रिश्चियन लेडीज है, कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती है मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसेंट मोहम्मद मद्रास 1932 पेज नंबर 4 पे कहती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान में भी बिक रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खुशियां मना। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को इधर रखो, बेटियों को सीने से लगाओ। देखो ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले लें, फारूक आज़म ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे नबी महफिल की तरफ देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जो मुसलमानों, साहबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आपके दामने करम से नहीं जुड़े थे या रसूल अल्लाह। इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था या रसूल अल्लाह। ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है, बस्ती को बदल दिया है। तो नगर उटारी वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, मगर आप वो भी मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो नगर उटारी वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। गढ़वा
रांची में कहो, दिल्ली में कहो, मुंबई में कहो, बेंगलुरु में कहो, चेन्नई में कहो, अमेरिका में कहो, लंदन में कहो, क्या कि 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद। नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाएं। आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाएं, हाथों को उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आले रसूल औलादे गौसे आजम, आले रसूल औलादे गौसे आजम फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत, आले रसूल औलादे गौसे आजम, आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दस्ते दस्तारे बंदी, जामिया इस्लामिया जब्बारिया, हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सब लोग तशरीफ रखते बैठ जाए। आले रसूल औलादे गौसे आजम शहजादे इमाम हुसैन हुजूर इमाम मिल्लत दामद बरकातुल मुसिया तशरीफ रखते हैं। हजरत के पाकीज़ा चेहरे को ज़ियारत करें। मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये देख रहे हैं आप, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सरमाए अहले सुन्नत, पैगाम अमन जाने चमन, हुजूर हजरत इमाम मिल्लत तशरीफ रखते हैं। और आप इदारे को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, आज यहाँ 60 बच्चे हैं। इसके धमक नगर, उटारी, गढ़वा और दूर दराज तक है। अगर आप साथ दें तो इंशाअल्लाह आज 60 हैं, कल 260 रहेंगे। कोई मखसूस अब हुजूर सैयद मिल्लत तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इदारे के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 आदमी हैं। 500 आदमी में से कितने लोग हैं जो हुजूर सैयद मिल्लत के सामने, हुजूर इमाम मिल्लत के सामने सिर्फ 500 रुपए लेकर के आए और इनके कदमों में रख दें। जिंदाबाद, सिर्फ 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज। और अपने आप को तमाम उलमा का गवाह बना लें और इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। आज रूहुल अमीन यहाँ बोल रहा है, आप अगर मदद करें तो यहाँ पर 15-20 रूहुल अमीन ऐसे पैदा हो जाएंगे। लहक के बोलो, मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ हुजूर के कदमों में 500 रुपए की आप हैं, उठते जाएं, सब लोग बरस दें। 500 रुपए कोई अहमियत नहीं है। 2 दिन में लोग गुटखा पान खा लेते हैं। ओनली 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज अबाउट मदरसा सलमानिया जब्बारिया के लिए। उठिए, इस्लामिया जब्बारिया के लिए उठे, देर ना करे ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। मैं किस तरह से कहां से आ रहा हूं मैं तो बताया ही नहीं, कैसे कैसे पहुंचा यहाँ और कल कहां पहुंचूंगा उसके लिए भी दुआ करें आप। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने टूटी फूटी अपनी जबानों से जो भी अदायगी थी मैं कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने इदारे को मजीद मुस्तहकम के लिए करें। जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो इसके लिए सहाबा किराम आगे बढ़े हैं, जान को लेके, माल को लेके, आल को लेके, औलाद को लेकर के। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 रुपए देना है हुजूर इमाम मिल्लत के सामने। उठे, देर ना करें। उसके बाद फौरन यहाँ पर अलहाज जनाब दिलकश रांचवी साहब और जनाब जमजम भाई तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, उनको भी आप सुनेंगे और हुजूर को भी सुनेंगे और दस्तारबंदी का वो पुरकैफ मंजर भी अपने माथों की निगाहों से इंशाअल्लाह आप देखेंगे। उठे जल्दी से ताकि मैं तकरीर अपनी जारी रख सकूं। उठिए, देर ना करें। ओनली 500 रुपीज हजरत के कदमों में रखें इदारे के लिए। जल्दी उठिए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे।
रहेंगे। एक जंग का मौका है, हुजूर पाक ने फरमाया, ये लोगों चलो तुम्हारी जरूरत है इस्लाम को। लोग जा रहे हैं, कोई ये लेके, कोई रुपए लेके, कोई पैसे लेकर, कोई सामान लेकर, कोई कुछ लेकर। एक औरत अपने बच्चे को लेके गई, पूछा गया कहाँ जा रही हो? कहा इसको भी जा रहे हैं जंग में देने के लिए। कहा ये बच्चा क्या करेगा? ये तो न तलवार चला सकता है, न तीर, न ये, न जख्मियों को पानी पिला सकता है, ये क्या करेगा? न खेमे के देखभाल कर सकता है। तो औरत कहती कुछ नहीं करेगा, जब मुजाहिदीन के सीने पर तलवार आएगी तो मेरा बेटा जो ढाल बनकर उसे रोक सकता है, ढाल बन के उस वार को रोक सकता है। तो कल वो एक औरत थी जो बच्चे को पेश कर रही थी। आपको बच्चे को पेश नहीं करना है, ओनली 500 रुपीज प्लीज फास्टली फूड एंड हुजूर इमाम मिल्लत। उठिए जल्दी से, 500 नहीं तो 200 लेकर के आ जाए। उठिए, देर ना करें, प्रोग्राम चले आगे ऊपर। उठिए जल्दी से, जल्दी जल्दी उठे इंशाअल्लाह ताला। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। अरे यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। आइए उठे, जिसके पास 100 है 200 है वो लाके रख दीजिए। आप बैठे ना रहे, आप फौरन उठे। आप 100 200 500 50 रुपए जो भी आए हुजूर सैयद साहब के कदमों में रखें। ये आपके इदारे को मजीद मुस्तकम करेगा। आपकी रकम इंशाअल्लाह। जल्दी से बढ़े, आए जल्दी से आए, मैं अपनी जगह ले लूं। जल्दी से उठिए भाई, 100 200 500 जिसके पास जो भी है, जो है हाथ बांध करके रख दीजिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ऐलान करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ सुनने देखने जानने वाला है। माशाअल्लाह। जो भी जिसके पास है 100 200 500 54 58 10 पैसा 5 पैसा, 1 आना 2 आना 3 आना, 500 साल पुराना सिक्का वो भी दे दीजिएगा। पुरुलिया में वो भी चल जाता है एकदम। आइए बरसिए यहाँ पर। The Gospel of John, that one the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, एकदम बरसते रहे, पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवाज तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, बरसते जाओ बरसते जाओ, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं है कि मेरा पाँव है कहाँ, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। मैं इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर इमाम मिल्लत आपसे कह रहे हैं, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, इमाम मिल्लत से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए।
अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, हजरत का आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान, कैलेंडर रसीद में मुसलमान हो जाए, वो अल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे जो हैं ये आपको बचाए हुए हैं। ये मदरसे जो हैं, आपके बाल बच्चे जो हैं, जो पढ़ना लिखना, ईमान मुजमल और कलमा शरीफ और ये वो दुआए कुनूत जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मदरसा आपके बच्चों को क्या क्या पढ़ाता है, सिखाता है। अपने मदरसे को आप मुस्तहकम करें, अपने मदरसे को आप मजीद जो है मुस्तहकम करें, अपने मदरसे को मजीद ताकतवर बनाएं, मजीद और मदरसे को आगे बढ़ाएं। आप अल्लाह के राह में एक खजूर देंगे, अल्लाह ताला उसको बड़ा करता है, यहाँ तक कि वो ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे 100 रुपए देंगे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब। अल्लाह आपको कितना देगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। है नामे इमामे मिल्लत इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet to take daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Allah you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल। माशाअल्लाह।